कल बच्चों मैंने आपको पढ़ाए थे इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसी क्रम में आज फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज हम बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉब्लम्स आपको करा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, देखिए आप, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं इसमें। ये लिखा है यहाँ आपका 0 से 1 और यहाँ लिखा है e की पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बनेंगे। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो आप इजीली कर लेंगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कई सारे तरीके हैं इसको। या तो ये कि हम इसको टी मान लें, या ये है कि यहाँ एक आप जोड़े एक घटाए तो उसमें दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो आप e की पावर x प्लस 1 को आप टी मान लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, e की पावर x और x का dx बराबर dt। 1 का 0 हो गया, तो आप यहाँ से आएंगे 0 से 1 और e की पावर x dx कितना हो गया, dt। और इसको आपने t माना है। ये लिमिट अभी हमने चेंज नहीं की है, ये लिमिट x के ही रिस्पेक्ट में है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, log t आ गया और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1। लेकिन अभी 1 को पुट मत कर देना, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप t की वैल्यू को पुट करें, क्योंकि ये लिमिट हमने चेंज नहीं की है विद रिस्पेक्ट टू t। तो t की वैल्यू आपकी बच्चों है यहाँ देखिए log t बराबर आपको कितना आएगा, e की पावर x प्लस 1। तो यहाँ आप लिख दीजिए e टू द पावर x प्लस 1 और अब आप लिमिट लिख दीजिए। अब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, log ऑफ e की पावर 0 प्लस 1 है। भैया आपने x बराबर क्या रख दिया, 1, तो e की पावर x बराबर 1 रखेंगे तो e की पावर 1 है ना। e की पावर 1 का मतलब e हो गया माइनस, अब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 0, log ऑफ e टू द पावर 0 प्लस 1। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखो तो ये आपको मिलेगा log ऑफ e प्लस 1 माइनस log ऑफ, अब यहाँ देखिए e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1 होगी। तो एक वैल्यू इसकी आ गई, एक वैल्यू इसकी आ गई, ये हो गया log 2। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, या आपने पढ़ा होगा log a माइनस log b। log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, यानी e प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसका, इन्होंने log e प्लस 1 दे दिया, दूसरा एमसीक्यू इन्होंने दे दिया log e दे दिया केवल, तीसरा इन्होंने दे दिया log ऑफ e प्लस 1 अपॉन 2 है ना, और चौथा इन्होंने दे दिया नन ऑफ b। तो देखिए इन चारों में अगर हम देखेंगे तो जो सॉल्यूशन हमने किया है वो log ऑफ e प्लस 1 अपॉन 2 है। तो ये वाला जो आंसर है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल से आप प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इसमें लिखा है एक प्रॉब्लम में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ बी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, देन उन्होंने एक इंटीग्रल दिया है यहाँ, और वो इंटीग्रल है इनका 1 से लेके √3, 1 से लेके √3, और अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्विवेलेंट टू, है इक्विवेलेंट टू, यानी इसका यहाँ आपको ऑप्शन दिए होंगे, टू के मतलब यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। वो ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यानी ये आपको एक इंटीग्रल दे दिया कि अगर इसमें हम x बराबर tan थीटा रखें तो ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा। चलिए आप x बराबर tan थीटा इन्होंने दिया है, x बराबर tan थीटा रख दीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे dx बराबर बच्चों आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखिए लिमिट पे क्या मिलेगी, जब आप x बराबर 1 लिखेंगे तो लोअर लिमिट क्या होगी, 1 बराबर tan थीटा है ना। ये tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक तो थीटा बराबर तुम्हें π/4 मिलेगा, और दूसरे पे आप √3 लिखेंगे, ये अपर लिमिट हो गई u है
थीटा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, थीटा बराबर ये मिलेगा आपका tan 30 की वैल्यू जो होती है tan 30 1/√3 होता है, और tan 60 जो होता है वो √3 होता है ना, उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा π/6, क्योंकि tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, और अब π/6 को 30 में बदलेंगे, है ना, वो सॉरी 360 मैंने 30 डिग्री लिख दिया, तो π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर √3। तो अब आप यहाँ से आ जाइए, ये इंटीग्रल आपका ये लिखा है 1/√3 √1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट जब 1 था आपका थीटा, तो x 1 था, तो थीटा कितना था π/4, ये π/4 हो गया, और जब √3 है तो थीटा कितना है π/3, है ना, π/4 से π/3 √, के अंदर आप आ जाइए, 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू आपने बच्चों निकाली है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, π/4 से लेके π/3, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और आपका √ के अंदर लिखा हुआ है, जब आप √ लेंगे तो केवल रह जाएगा sec थीटा, और sec स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा sec क्यूब थीटा। अब देखिए केवल यही तक हमको आना है, आगे करना ही नहीं है। उसने यही कहा है कि अगर इस इंटीग्रल में हम x बराबर tan थीटा रख दें तो इस इंटीग्रल की जो फॉर्म है वो क्या होगी, तो इस इंटीग्रल की जो फॉर्म है वो ये हो जाएगी। अब ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, मान लो यहाँ उन्होंने दे दिया 0 से π/3 sec थीटा है, दूसरे में उन्होंने दे दिया π/4 से π/3 sec क्यूब थीटा, जो कि हमारा है d थीटा, यहाँ d थीटा लिख लेना, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो तुम्हारा सही है। तो इस तरह से तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल में कई सारे क्वेश्चन जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने एक इंटीग्रल दे दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि इसमें आप x बराबर अगर कुछ रख दें तो इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है वो क्या होगा। चलिए मैं आगे करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये 0 से 1 e टू द पावर -x + 1 अपॉन e टू द पावर -x dx। देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले 0 से 1 इनको ब्रेक करके हम लिखेंगे। देखिए e की पावर -x अपॉन e टू द पावर -x dx प्लस, अब एक बार बीच में प्लस लगा दिया 1 अपॉन e की पावर -x, इसके नीचे लिख लीजिए 1 अपॉन e टू द पावर -x dx। देखो भाई इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, dx प्लस इसको हम ऊपर ले जाएंगे e की पावर x 0 से 1 और dx। फिर वही आप जानते हो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो यहाँ x लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, इसका e की पावर x ही होगा 0 से 1। अब भाई लिमिट अप्लाई कर दीजिए, x की जगह 1 रखोगे -0, या तो 0 को लिखने की कोई मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ देखिए e की पावर x की जगह 1 रखोगे e की पावर 1 माइनस यहाँ e की पावर 0, तो अब आप इसको सरल करेंगे तो 1 प्लस e की पावर 1 का मतलब e माइनस, मैंने आपको अभी भी बताया था कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब यहाँ e की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। भैया ये और ये कैंसिल हो गया और बराबर e आंसर आ गया। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबल कि ये आ जाए, कुछ है नहीं। अब इन्होंने 4 विकल्प दे दिए, एक तो e + 1 दे दिया, दूसरा e - 1 दे दिया, और तीसरा जो है वो e दे दिया, और चौथा जो है वो e स्क्वायर दे दिया। अगर आप इन चारों में देखेंगे तो चारों में आप देखिए क्या है, चारों में जो हमारा ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ शॉर्टकट वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिकी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ, और आगे क्वेश्चन है ये आपका √2 से लेके 2 लिखा है, और यहाँ u du लिखा है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, और u² - 1 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है। देखिए बहुत आसान है, देखने में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, कुछ नहीं करना है यार आपको। u² - 1 को t मान लीजिए, u² - 1 बराबर t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u du, और
1 का 0 हो गया बराबर जी टी सॉरी ए टी, या यहाँ से यू डी यू की हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 डी टी। अब आप आ जाइए यहाँ से, देखिए लिमिट यही रहने दीजिए, मत बदलिए। तो हाफ को बाहर लिख लीजिए, √2 से लेके 2 हो गया, और यू डी यू का मतलब हमारा हाफ यही आ गया डी टी। और देखो बच्चों इसको हमने माना है क्या, u² - 1 को हमने माना है t, तो यहाँ हम t लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा t की पावर 2। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ये ऊपर जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन में इसको मैं अलग कर देता हूँ, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देखिए इसको हम ऊपर ले गए ऐसे करके dt, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻⁻1 -2 + 1, तो ये देखो t की पावर -1 बच जाएगा, नीचे -1 बचेगा यानी -1/t। तो 1/t² का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों को डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा -1/t होगा, माइनस को बाहर लिख दीजिए और यहाँ 1/t और यहाँ लिमिट लगा दीजिए √2 से लेके 2। अब माइनस का हाफ, अब देखो जो आपने t की जगह माना था, आपने t बराबर क्या माना था, u² - 1, क्योंकि ये जो लिमिट है वो भैया t की नहीं है, ये लिमिट किसकी है हमारी u की, और हमने इन लिमिट्स को जो है चेंज नहीं करा है, इसलिए हम t की वैल्यू रखेंगे 1/u² - 1 √2 और 2। अब आप कुछ नहीं करना है यार, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए -12। अब देखिए आप यहाँ रखेंगे ये 2 दूनी 4, 4 में से क्या t 1/3 माइनस, अब आप √2 रखेंगे तो भैया √2 का स्क्वायर करोगे ना तो यार 2 ही आएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1/1 का मतलब 1 बचेगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे -12, जब आप एलसीएम लेंगे आप तो 1 - 3 का मतलब हो गया -2/3 आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो -2/3 आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, और माइनस कितना होता है प्लस, तो बच्चों 1/3, इसका देखिए कितना छोटा सा एक टर्म आई, ये आंसर हो गया। अब इन्होंने 4 विकल्प दे दिए, एक में 1/3 दे दिया, एक में -1/3 दे दिया, एक में 2/3 दे दिया है, और एक में इन्होंने दे दिया 3। अब आप देखेंगे आपने कौन सा निकाला है, आपका ये पहला वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखिए, देखने में क्वेश्चन लग रहा था कुछ है नहीं, फटाफट मैंने यहाँ समझाया इसलिए टाइम लगा है, आप डायरेक्टली इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ, चलिए प्रैक्टिस आप करेंगे तभी क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक कोई इसमें वो नहीं है, ये मैंने शायद कल भी आपको कराया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 1 से लेके e तक है देखिए बच्चों, और ये लिखा है log x/x, बल्कि दूसरा करा रहा हूँ पहले मैं, ये है क्वेश्चन 0 से लेके 1 और यहाँ लिखा है x e⁻x² और dx, इसको करना है, कुछ नहीं है यार, ये भी बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकते हैं। हम यहाँ x² को क्या मान लें, t मान लीजिए आप, x² को t मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx बराबर dt मिलेगा, और यहाँ से अगर हम x dx की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ। देखो यार ये वैल्यू तो तुम्हें सभी में करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का अगर हम ड्राइंग प्रॉपर, वो ये नहीं पूछ रहा है, आपको विकल्प सही लगाना है, कैसे लगाना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सही आप तब निकाल पाएंगे जब आपको प्रोसीजर आता होगा। तो आ जाइए यहाँ से, लिमिट आप 0 से बनी रहने दीजिए। देखिए x dx की वैल्यू क्या है आपकी, हाफ dt, तो आप हाफ यहाँ लिख दीजिए, है ना, और e⁻x dx आपका dt हो गया, x² को t माना, बहुत यार एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हाफ हो गया, और लिमिट लगा दीजिए यहाँ 0 से 1, और e⁻t का जो डिफरेंशिएशन होता है, वो सॉरी इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो e⁻t ही होता है। अब हमेशा याद रखना, लिमिट कहीं यार यही मत रख देना, ये लिमिट आपकी x की है, हमने लोअर और अपर लिमिट में चेंज नहीं किया है, तो पहले आप x की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ x की वैल्यू है x², हालांकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो 1 है, तो हाफ, और जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी यार 1 होगा, तो ये केवल e रह जाएगा, और यहाँ e⁻0 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया 1, तो हाफ, और इसका जो आंसर होगा e-1 आएगा। तो ऐसे इसमें भी 4 विकल्प दे सकते हैं, पहला विकल्प उन्होंने दे दिया e, दूसरा विकल्प दे दिया e-1, तीसरा विकल्प दे दिया 2/3 e-1, और चौथा विकल्प वही दे दिया जो आपका आंसर है, वो लिखा है 1/2 और e-1,
तो जब आपको आता होगा तो आप इसको क्लिक कर देंगे या टिक कर देंगे, क्योंकि क्लिक करना होता है कंप्यूटर पे। तो अदरवाइज आप सोचते रहेंगे कि हमारा ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ। ये प्रॉब्लम है आपकी 1 से लेके ई, ये मैंने कल कराया है, आप खुद देखिएगा करके। लॉग ई बेस एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, चलो करा देता हूँ, बहुत सिंपल है, इसमें जरूर मिलेगा। देखिए लॉग एक्स को आपने टी मान लिया, लॉग ई बेस एक्स को हमने टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, रख दीजिए यार यहाँ। तो 1 से लेके ई और 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और इसको तुमने माने हो टी, तो टी डी टी। अब आप देखिए टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दीजिए, सॉरी 1 से लेके ई। अब आप देखिए 1 से ई लगाएंगे, हाफ को बाहर लिख लीजिए, ये लिमिट मैंने आपसे बोला है एक्स की है, तो आप टी की वैल्यू पुट करेंगे, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। तो आप यहाँ लॉग ई बेस एक्स को पुट कर दीजिए, और भैया इसका स्क्वायर जरूर लगा दीजिए, और 1 से लेके ई आप इक्वल टू देखिए हाफ। अब आप एक्स की वैल्यू रखिए, यहाँ आप रखेंगे लॉग ई बेस ई और स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉग यार 1 ही लिख दो, एक्स की जगह 1 लिखोगे का स्क्वायर, और ये क्लोज। अब देखो मैंने आपको बताया लॉग ई बेस ई की जो वैल्यू होगी वो 1 होती है, तो ये आपको मिलेगा हाफ, और बच्चों को ये हो गया तुम्हारा 1, और लॉग 1 क्या होता है यार, 0 होता है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा प्यारा सा आंसर आया है, केवल हाफ। तो इसके भी 3-4 विकल्प मिल सकते हैं आपको, हाफ मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3/2 मिल सकता है, 5/2 मिल सकता है, और आपका जो आंसर है वो क्या है, हाफ। तो देखने में थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होगी, इसीलिए वो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे 1 यार, और लॉग 1 जो होगा यार वो 0 हो गया, तो 1 में से 0 जाएगा तो 10 तो बचेगा नहीं, बचेगा 1 ही, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और हाफ पहले से चल रहा है आपका, तो वो आंसर तुम्हें क्या मिल जाएगा, हाफ की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं देखो यहाँ करा रहा हूँ, जैसे ये लिखा है -3 से लेके 3, या और भी कुछ क्वेश्चन है जैसे 1 से लेके 2 लिखा है, और ये लिखा है 3x - 1 अपॉन 3x। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले यार इस तरह के क्वेश्चन हो ना, तो इनको आप ब्रेक करके लिखो, जैसे मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 3x अपॉन 3x dx माइनस 1 अपॉन 3x, 1 अपॉन 3 को बाहर लेते रहा हूँ, यहाँ x हो गया dx, लिमिट लगा दीजिए 1 से लेके 2 तक, तो कुछ नहीं यार, ये कैंसिल हो गया। अब dx का आप जानते हैं सिंपली x होता है, और लिमिट लगा दीजिए 1 से लेके 2 तक, माइनस 1/3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, ये log x होता है, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 1 से लेके 2 तक। अब देखो भाई, यहाँ आप रखोगे अपर लिमिट रखोगे 2, और माइनस लोअर लिमिट 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, माइनस 1/3, यहाँ देखिए log 2 और माइनस 1 रखोगे, log 1 0 हो गया, है ना, तो ये हमारा मिलेगा 1 - 1/3 log 2। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक लाइन में उनका आंसर होगा, जैसे मैंने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ाया है आपको, तो उसमें उस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, उसके यूज से हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जैसे हम उन्होंने दे दिया हमें -π/2 से लेके π/2 और sin x dx की वैल्यू क्या है, और उन्होंने 3-4 विकल्प दे दिए, एक 0 दे दिया, एक π/2 दे दिया, और एक इन्होंने 1 दे दिया, और एक इन्होंने -1 दे दिया। यार इसको सॉल्व नहीं करना, अगर प्रॉपर्टी आपको आती होगी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो sin x एक हमारा ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ये 0 देता है इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया -a से a और fx dx ये बराबर 0 होगा कब, जब f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x के बराबर होती है। अगर आप यहाँ x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये आप जानते हैं कि sin -θ या -x बराबर होता है -sin x, यानी ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। तो जब आपको ये पहचान पड़ जाए कि अगर लिमिट -a से +a है और उसके अंदर जो फंक्शन लिखा है वो आपका ऑड है, तो आप डायरेक्टली यार उसको
0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में एमसीक्यू में जरूर मिल सकते हैं इनके प्रॉपर्टी के बेस पे। और चलिए ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, ये लिखा है -3 से 3, बहुत ही इसी प्रॉपर्टी पे dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है यार। अब एक तो ये कि इसको इनवर्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे 10 में आएगा, -3 पे आप चक्कर में पड़ जाओगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। अगर हम देखें, देखो 9 इज ए कांस्टेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x को हम -x से रिप्लेस करेंगे तो भैया x स्क्वायर है, तो फिर से वही 9 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा कैसा है, इवन। और जब हमारा फंक्शन इवन होता है तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 और 0 से लेके a f ऑफ x dx, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो चलिए दिस इज द इवन फंक्शन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 0 से 3 और 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा और इसको लिखिए 2 0 से 3 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन ए का मतलब 3, 2 अपॉन 3 और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स आपका x अपॉन 3, तो फिर x अपॉन a होता है, ठीक है। और 0 से 3 यार आप लिमिट लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 अपॉन 3 है ना। अब आप देखिए अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स 3 अपॉन 3 हो गया 1 और माइनस जब आप 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 बराबर 2/3। अब देखो बच्चों यहाँ आ जाओ, tan इनवर्स 1 यानी tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो फिर ये उधर चला गया, tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। और आपको ये भी पता होगा कि tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 ही होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो भैया पाई अपॉन 3 2 जा 6 होता है। ये आपका एमसीक्यू का आंसर आ गया। देखिए बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब उसने 4 विकल्प दे दिए, पहला विकल्प π/3 दे दिया, दूसरा विकल्प π/4 दे दिया, तीसरा विकल्प उन्होंने 2 π/3 दे दिया और लास्ट में उन्होंने π/6 रख दिया। तो इस तरह से आप π/6 आपका करेक्ट आंसर है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं और कल कराऊंगा, काफ़ी टाइम हो चुका होगा, इनको आप रिवाइज करिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे तो ज़रूर आप डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए बाकी कल करेंगे। थैंक यू।